अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। और बहुत ही खुश मिजाज इंसान हैं, और ना सिर्फ इंसान बल्कि पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। और फारूक साहब ने जो है वो गो के इस पेशे को फॉलो ज़्यादा नहीं किया, और वो सियासी करियर को उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए चुना। और 30 साल फारूक साहब ने जो है अपनी ज़िंदगी के कीमती सियासत की नज़र किए, और उसमें कई काम सर अंजाम दिए। और आज हम उसी हवाले से कुछ बात करेंगे, और जानना चाहेंगे अदर साइड्स ऑफ फारूक साहब कि उनकी ज़िंदगी में मज़ीद और क्या हो रहा है और क्या होता चला आ रहा है। और हम बड़े खुशनसीबी की बात है कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, बहुत शुक्रिया आपका। रियली थैंकफुल टू यू। इट रियली इज़ एन ऑनर टू हैव यू राइट नाउ। यू आर मोर देन वेलकम जी। और आप सबके आपके जो इस वक्त व्यूअर्स हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बड़े आपने इंटरव्यूज दिए हैं, बड़ी बातें हुई हैं, डिफरेंट शोज पे आपको देखा गया है, और एक चीज बड़ी डिस्कस होती रही है शुरू से, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो फारूक साहब, मैं जरा बात करना चाहूंगा अदर साइड ऑफ यू, और थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। सो लेट्स गो बैक टू द मेमोरी, गो बैक टू द टाइम व्हेन दिस ऑल स्टार्टेड आउट। तो मैं जहाँ तक, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे बताइएगा। आई थिंक 9 अप्रैल को आपकी पैदाइश हुई थी, और उस दिन मेरा ख्याल है नेक्स्ट डे जो था वो ईद का दिन था, और चांद रात थी, और बड़ा एक अलग समा था। तो बताना चाहेंगे कुछ मेमोरीज आपकी बचपन की, कि किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ और बचपन आपका कैसा था? जाहिर है कि जो मेरी इन्फेंसी है, हम्म। जब किसी भी इंसान को शऊर नहीं होता, वो तो फिर मेरे वालिदैन जिनमें मेरी वालिदा हयात हैं वो बता सकती हैं। उनको बड़ा गिला था कि चाँद रात वाले दिन मेरी पैदाइश होती है, और ज़ाहिर है कि सारे अज़ीज़ व अक़ारिब ईद की तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो हम्म। मेरी वालिदा को अस्पताल में आके कोई मुबारकबाद भी नहीं दे रहा था। अच्छा। तो उन्हें बड़ा गिला रहा अपनी बहनों से, भाइयों से, अ, फ़ोन पर भी, या किसी ने आके पूछा ही नहीं। सही। तो मैंने कहा कि देखें, अल्लाह ताला ने आपको मुबारकबाद दी, हाँ। और मेरी बड़ी बहन के बाद मेरा एक और भाई होता बड़ा, लेकिन हम्म। वो 1 सवा साल की उम्र में इंतकाल हो गया, उसके बाद मैं पैदा हुआ। तो मैंने कहा अच्छा। आपको एक मेल चाइल्ड की लोग ख़्वाहिश करते हैं, आपको अल्लाह ताला ने चाँद रात वाले दिन यानी ईद का तोहफ़ा मेरी सूरत में दिया, तो आपको किसी से गिला-शिकवा करने की क्या ज़रूरत है? हम्म। और आप बस दुआ करें, करती सही। हैं कि बस अल्लाह ताला मेरी सूरत में हमारी फैमिली को अच्छा नाम दे, और मैं लोगों के लिए अच्छे काम कर सकूँ। तो मेरी वालिदा ने कहा, फिर मैंने सब्र किया और यही दुआ की। तो अच्छा। वालिदैन की दुआ सबसे बड़ी दुआ होती है। हम्म। और बचपन में प्राइमरी स्कूल था मेरा, फज़लुर रहमान, जिसे मॉडल नर्सरी कहते थे। हम्म। उर्दू बाज़ार के साथ ही है ये। अच्छा। और जब पहला दिन मेरा स्कूल का था, तो मैंने बहुत ज़िद की कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सही है। मुझे एक डर और खौफ था मेरे ख़्याल में। अब अच्छा। 5 साल की उम्र थी मेरी, तो मुझे वो सही। दिन याद है कि मुझे किसी तरह ज़बरदस्ती रिक्शा में डाला गया था, और हमारी सही। एक मेड थी, बल्कि नहीं, मेरे वालिद भी साथ थे, और वो हाँ। मुझे छोड़कर आए थे, और मैं क्लास में भी रोता रहा था। और जो मेरी मिस थी, इस मिस ज़ुबैरी, क्लास 1 की, सही। उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि अगर कल भी इसने शोर मचाया, तो अभी हम इस बच्चे को दाखिला नहीं देंगे। तो सही। मैं भी समझ गया कि अब एजिटेशन की बजाय हम्म। प्यार और मोहब्बत से क्लास में एडजस्ट करना होगा। सही। तो अगले दिन मैं बहुत अच्छा बच्चा बन गया, और पहले दिन दूसरे दिन मैं क्लास में एडजस्ट हो गया। सही। फिर उसके बाद ज़ाहिर है पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरू में पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था। क्लास 1, हम्म। 2, 4th और 5th में मेरी सही। पहली पोज़ीशन आई थी। और सर, आपका उसके तार, बाद मेरा ख्याल है फारूक साहब, आपका तार हिला है। आपकी आवाज थोड़ी सी आउट हो रही है जी। आवाज आपकी थोड़ी अब सही नहीं आ रही है, मेरे ख्याल है कोई लीड हिली है। हाँ, आप किसी को अब बोलिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अंसब ज़रा लीड देख लेना बेटा। जी। अभी बिल्कुल सही आवाज आ रही थी, वो थोड़ा सा मुझे आवाज़ लग आ रहा है रही कोई है? वायर वगैरह हिला होगा, इसलिए हुआ होगा। अब कैसा है? हम्म। आवाज़ आ रही है? जी, अब सही है, अब बिल्कुल ठीक है। जी जी। तो फिर मेरा सेकेंडरी मेरी एजुकेशन बीवीएस हम्म। पारसी स्कूल से हुई, ठीक है। और वहाँ दाखिला बड़ी मुश्किल से मिलता था, और हम्म।
बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल होता था और अब भी है। जी। जो कराची के बहुत अच्छे स्कूलों में उसका शुमार आज हाँ जी, भी है। बिल्कुल। हुँ, तो हाँ, क्लास 6 में, लेकिन चूँकि वो एकदम बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड था वहाँ का, हुँ, इंग्लिश मीडियम था प्योर, तो मुझे थोड़ा-सा एडजस्ट करने में टाइम लगा, तो क्लास 6 में मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सही। फिर क्लास 7th में अच्छी हुई, 8th में अच्छी हुई, हुँ, 9th 10th में मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई। हुँ, हुँ, मुझे डीजे कॉलेज में नहीं, मुझे वहाँ दाखिला मिल गया, नेशनल कॉलेज में। सही। अच्छा, स्कूल लाइफ़ में यानी यानी प्राइमरी में मैं बहुत शरारती था, अच्छा, लेकिन जब मैं बीवीएस में आया तो थोड़ा मुझ में कॉन्फिडेंस कम था, शाइनेस अच्छा, थी। सही है। लेकिन फिर उर्दू मैंने चूँकि बचपन से बहुत पढ़ी, बच्चों का डाइजेस्ट हुँ, और जंग अखबार का, कहानियों का और अच्छा। किस्सों का मुताला रहता था, हुँ, हुँ, तो शायद उर्दू मेरी बड़ी बहन की वजह से मेरी ठीक होती चली गई। जी। और जब बैतबाज़ी के मुकाबले होते थे स्कूल में, तो हुँ, हुँ, उसमें मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होने लगी, मुझे अशआर याद रहने जी। लगे और अशआर को बर वक़्त पढ़ना, ये सारी बातें। तो शायद मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी, जो मुझे भी अब एतमाद आना शुरू हुआ। फिर सही। उर्दू में कुछ लिखना शुरू किया, हाँ, तो नस्र में भी बेहतरी थी। फिर चूँकि हाँ, बीवीएस में थे, तो अंग्रेज़ी खुद ब खुद थोड़ी-सी सही होने लगी सही। और कॉन्फिडेंस आ गया। फिर जब हुँ, कॉलेज में गए, तो वहाँ लिबरल स्टूडेंट्स फेडरेशन थी। अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा-सा मेरा बैकग्राउंड प्रोग्रेसिव था हुँ, हुँ, और कोई बहुत ज़्यादा क़दामत पसंद या रुजत पसंद किसी मज़हबी घराने से, तो अल्हम्दुलिल्लाह रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान हैं मेरे वालिदैन सही। और वो 5 वक़्ता नमाज़ी हैं, मैं उसकी पाबंदी नहीं कर सकता। हुँ, लेकिन सौम और सलात में रोज़े हुँ, वग़ैरह मैं पूरे रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बचपन से ये आदत डली, तो अ, वो वालिदैन ने कम से कम वो तरबियत ज़रूर की। हुँ, हुँ, तो कॉलेज में बड़ी मेहनत की, जी। लेकिन 1 नंबर से दाखिला, अच्छा, तो लिबरल स्टूडेंट्स को जॉइन किया, तो पॉलिटिक्स हुँ, से इंटरेस्ट उसी वक़्त से था। अच्छा उस वक़्त अ, से हुआ। हाँ, कॉलेज, नेशनल कॉलेज से क्लास अच्छा फारूक साहब एक बात फर्स्ट ईयर से। बताइएगा, यहाँ रोक के एक बात पूछूँगा। ये जो पॉलिटिक्स का तो आपको यहाँ से रुझान हुआ, लेकिन बचपन में क्या ऐसे कोई ऐसे जर्म्स थे पॉलिटिक्स को लेके, या घर में कोई पॉलिटिक्स करते थे आप भाई-बहनों के साथ, ऐसा कोई सिलसिला था? अ, मेरे ख़्याल में मैं नवाज़ शरीफ साहब की तरह बहुत ज़िद्दी था, प्राइमरी में जब अच्छा, था, सही, बचपन में। सही। और अ, मैं घर आता था और मेरी मर्ज़ी का खाना ना पका हो, तो हम 2nd फ्लोर पे रहते थे रंचोड़ लाइन में, एक अच्छा, मॉडेस्ट लोअर मिडल क्लास नेबरहुड था उस वक़्त। हाँ, हाँ। तो मैं सारे कपड़े जो हमारी मेड या मेरी वालिदा भी धोती थी, तो हुँ, मैं हुँ, वो फेंक देता था ऊपर से गैलरी से, और उनको हुँ, तंग करता था, फिर मेरी मर्ज़ी का खाना बनता था। तो मेरे अच्छा। ख़्याल में ये मेरी नेचर में ये एजिटेशन था। हुँ, हुँ, और मैं एरीज़ हूँ, चूँकि अप्रैल तो कहते हैं कि एरीज़ ज़रा ज़िद्दी भी होते हैं हाँ, और होते अपनी हैं। बात हर हुँ, हाल में हुँ, मनवाते हैं, तो ये वाली बात। गुस्सा सही, अमूमन कम आता है, लेकिन आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, तो इसका अच्छा, मतलब दोनों चीज़, गुस्सा है, गुस्सा हाँ, था, लेकिन उसपे सही, कंट्रोल इस कदर हुआ कि हुँ, अब मेरा रिएक्शन इतना इज़तरारी नहीं होता। तो ख़ैर, कपड़े फेंक देता था, वालिद साहब मुझे जब बाथरूम में बंद कर देते थे, तो मैं सारे नल खोल देता था। तो अच्छा, मेरी जो बिल्डिंग थी, उसके सारे फ्लैट्स वाले शिकायत करते थे कि भाई हमारा पानी ओवरहेड टैंक का सारा खाली हो गया। तो ये अच्छा, चीज़ें चलती थी। फिर जब हुँ, सेकेंडरी में थे, तो पीआईबी शिफ्ट हुँ, हुए हुँ, और यहाँ अ, पड़ोस के जो घर थे, हुँ, उनका उनके आम का दरख्त हमारे यहाँ भी था। सही, तो हम छत पे चढ़ के उनके सारे आम उतार लेते थे और उन्हें अच्छा, पका अच्छा, के, अभी पड़ोसियों के आम उनके उनके घर में नहीं उतरते, हम पहले हाँ, उनके घर भेज देते थे। हाँ, तो उनको भी नहीं मालूम था कि ये कैसे हम आम अच्छा, उनको अच्छा, भिजवा रहे हैं, जबकि दरख्त सही, उनके घर में है। अच्छा उन्हीं के आम उनको बादाम, भिजवा दिए, सही, हाँ, हमारे घर में बादाम थे, वो भी भिजवाते थे। सही, फिर हम छत पे चढ़ के शरीफे, उस ज़माने में पीआईबी के घर ज़ाहिर है ग्राउंड पर ही होते थे, ग्राउंड प्लस हुँ, 1 भी हुँ, नहीं होता था। हुँ, और ऐसा, एक बड़ा अच्छा इलाका था, साफ-सुथरा, ये भी मॉडेस्ट नेबरहुड है, हुँ, मिडल क्लास का। हुँ, लेकिन लोगों में इंटेग्रेशन ज़्यादा थी, हाँ, कम्युनिटी अभी भी है, यानी हुँ, कम से कम डिफेंस, क्लिफ्टन और जो हुँ, बड़े पॉश इलाके हैं, उनसे तो बहुत बेहतर इलाका है अभी हमारा भी। लेकिन मैं ये, तो हम क्रिकेट खेलते थे
और जो बॉल है वो उसी घर में हम फेंकते थे जिस घर में हमें हुँ। जाना होता था। अच्छा, तो अच्छा, ये सही। सारी एंट्री हम ले लेते थे किसी ना किसी अच्छा सर, बहाने से। आपने जब डाउ आपने कोशिश की थी कि डाउ में आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन वहाँ पे डेफ़िनेटली एक कोटा सिस्टम चल रहा था और वो उसके ज़ेरे असर फिर आप वहाँ नहीं जा पाए और फिर आप दूसरी आपने कॉलेजेस की ट्राई की और फिर मेरे ख्याल है सिंध मेडिकल में आप आ गए। तो सर आपने जैसे अभी कहा कि जब कॉलेज लाइफ में आए तो वहाँ आपका रुझान ज़रा दिखा पॉलिटिक्स की तरफ आने के लिए, क्योंकि आपको मसाइल दिखे आपके सामने जो नज़र आ रहे थे। तो सर ये जो इख्तियारात या जो हुकूक थे, जो आपको लगा कि नहीं मिल रहे थे, तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? आप किस चीज़ से ज़्यादा इंस्पायर थे? आप क्या किसी लीडरशिप को देख के इंस्पायर हुए थे या ये थॉट प्रोसेस जो आपके अंदर डेवलप हुआ, ये उन मसाइल को देख के हुआ? खुद इनफरादी तौर पे आपके दिमाग में ये बात आई कि भई ये जो है मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है या एजुकेशन के मामलात हैं या दूसरे दीगर मामलात हैं या रोज़ी-रोज़गार के मामलात हैं और उसके अंदर ज़रा कमी है या मसाइल एक नौजवान को जब दिखते हैं तो वो ज़ाहिर है इधर-उधर हाथ-पाँव मारता है। तो आपकी क्या ये थॉट प्रोसेस थी सर पॉलिटिक्स को लेके? अ, जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होता है, हुँ, उसके करियर का ये सबसे इम्पोर्टेंट ये साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, हुँ, सेकंड ईयर। हुँ, और उसे प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, एक हुँ, करियर बनाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर हुँ, बनना है हुँ, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है जी, या कोई अच्छा लॉयर बनना है, हुँ, बैरिस्टरशिप करनी है। सही। तो ज़ाहिर है कि वो मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसको जो सलाहियतें दें, उसके हुँ, हुँ, माँ-बाप अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूँजी उस पर लगाते हैं। जी, और उसके बाद नाइंसाफ़ी हो, मेरिट का कत्ल हो हुँ, और दाखिला अच्छी मेरिट अच्छे नंबर्स हुँ, के बावजूद ना मिले, हुँ, हुँ, तो फिर एक एंगर आता है आपकी हुँ, नेचर में, हुँ, एक रिएक्शन आता है, एक ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ कुछ हुँ, करने का जज़्बा उभरता है। तो सही। बराह रास्त अगर कोई मुतासिर हो, करियर मुतासिर हो, तो हुँ, ये गम-ओ-गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। फिर सही। अपने माहौल में ये देखें कि इंसाफ नहीं है, लोगों को मुलाज़मतें भी उनका डोमिसाइल हुँ, थर्ड ग्रेड रेटेड है, किसी और का डोमिसाइल और पीआरसी या शहरियत फर्स्ट हुँ, रेटेड है, वो फर्स्ट रेटेड पाकिस्तानी, कराची, सही। हैदराबाद, सक्कर वाले थर्ड रेटेड पाकिस्तानी हुँ, हुँ, और सिर्फ सिंध में ये कोटा सिस्टम नौकरियों हुँ, में, दाखिलों में और हुँ, बाकी सूबों में नहीं। तो इसका हुँ, मतलब ये था कि एक आपके सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में एक बात ट्रैवल करती है कि क्या हुँ, आप बराबर के पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या आप हुँ, वैसे ही पाकिस्तानी नहीं है जैसे सब हैं? तो फिर सही। आप हिस्ट्री में जाते हैं तो लगता है कि आपके वालिदैन इंडिया से हिजरत करके आए हुँ, और कराची में उनकी अक्सरियत आके आबाद हो गई और ठीक है। यहाँ जो लोकल पॉपुलेशन थी उनसे भी आपकी अमलगमेशन या एसिमिलेशन नहीं हुई इंजमाम। तो हुँ, आपका हुँ, अपना एक कल्चर भी डेवलप हुआ। फिर हुँ, आपकी हुँ, अपनी एक सोच और उसमें अगर आपके साथ ये नाइंसाफ़ी, मेरिट का कत्ल हो, आपके करियर तबाह किए जाएँ, हुँ, तो हुँ, फिर ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट है हुँ, आपका, हक है। हुँ, हुँ, वो यूसर्फ हो रहा है, ग़स्प हो रहा है। तो फिर हुँ, तो फिर अगर किसी भी नौजवान में, तालिब इल्म में हुँ, अगर हुँ, ज़्यादा ये जज़्बा हो कि अब इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना है ठीक है। और तो एमक्यूएम के बानी और उस वक़्त एपीएमएसओ के बानी अल्ताफ हुसैन साहब ने हुँ, 78 में ये एपीएमएसओ बनाई थी, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स वाला। सही। और जब हम हुँ, एक्शन कमिटी में थे, मेरा दाखिला 1 नंबर से कराची में रह गया, बल्कि सही। मेडिकल कॉलेज में रह गया। हुँ, तो हुँ, फिर मुझे 10 पर्चे साथ देना पड़े और हुँ, हुँ, उसमें भी 1 नंबर से कराची में रह गया। तो मैं हुँ, दोनों एक्शन कमेटियों में था, प्री मेडिकल जो एक्शन हुँ, कमेटी है। तो सही। उसमें अल्ताफ हुसैन साहब आते थे और ये सारी बात करते थे और कोई लीडर नहीं आता था। हुँ, और जमात इस्लामी ने कोटा सिस्टम के खिलाफ कराची से वोट लिए हुँ, हुँ, और ज़ियाउल हक ने ये वादा किया था कि कोटा सिस्टम खत्म करेंगे। लेकिन सही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बाद में शहीद किए गए या जो भी जी। जुडिशियल मर्डर हुआ उनका जो भी हुँ, हुँ, अ, जब तो उनके ज़माने में कोटा सिस्टम आया, तो जब ज़ियाउल हक और जमात इस्लामी भी खत्म नहीं कर सके, हुँ, हुँ, तो सारे नौजवानों ने उस ज़माने में अल्ताफ हुसैन साहब ने हथौड़ा मारा जब लोहा गर्म था। लोगों की सही। नब्ज़ पे हाथ रखा तलबा और तालिबात। तो हुँ, हुँ, लोगों का एक रश था जो वहाँ जमा हो गया और मैं अभी सही। दाखिले के प्रोसेस में था लेकिन मैंने एपीएमएसओ को दिल आपने कर से लिया। जॉइन कर लिया। सही, पहले सही। 1 नंबर से कराची में वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला रह गया, फिर 1 हुँ, नंबर से कराची में तो जाम शुरू हो गया। वहाँ अच्छा। जो कौम परस्तों ने हमारी मिजाज पुरसी की
मिजाज पुरसी की लियाकत मेडिकल कॉलेज जाम शोर हो। फिर वहां से मेरा म्यूचुअल माइग्रेशन हुई और मैं सिंध मेडिकल कॉलेज में आ गया। तो डाउ मेडिकल कॉलेज नहीं, सही। मैं सिंध मेडिकल कॉलेज में मैंने फिर अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। लेकिन फिर सिंध राइट। मेडिकल कॉलेज में मैंने आते ही 79 में एपीएमएसओ ज्वाइन कर ली। 78 में एपीएमएसओ बनी, ज्वाइन कर ली वहां, और 2 सालों में मैं वहां का यूनिट इंचार्ज बन गया। फिर मेडिकल एड कमेटी बनी डॉक्टर्स की, जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मैं उसका इंचार्ज बन गया पूरी, और एमक्यूएम भी बन गई थी मेरी पढ़ाई के दौरान ही। 84 में महाजिर कौमी इवेंट बन गई, तो मैं उसमें भी था, मेडिकल एड कमेटी का इंचार्ज। 86 में हमारा पहला बड़ा जलसा हुआ निश्तर पार्क में, और 2 घंटे तक जलसा हुआ, मौसलाधार बारिश थी। जज्बा ऐसा था जैसे पाकिस्तान कायम करने के लिए अलीगढ़ के नौजवान, जामिया अलीगढ़ के नौजवान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े होते कि बस अब पाकिस्तान बनाना है, और उस जज्बे ने पाकिस्तान बनाया। तो हमारा भी जज्बा था कि पाकिस्तान बनाया है, अब पाकिस्तान बचाना है, और फिर पाकिस्तान को बनाना है, या इंसाफ का निजाम कायम करना है और जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा करना है। तो वो हजारों लोग और नौजवान जिस तरह खड़े रहे निश्तर पार्क में, तो मुझे आज भी वो मंजर याद है। मैं स्टेज पर नहीं था, मैं मेडिकल एड के कैंप में था, मैं कोई लीडर नहीं था, एक कारकुन था, और आज भी मैं लीडर नहीं समझता। आज भी मैं अपने आप को उस नजरिए का, उस सोच और फिक्र का कारकुन समझता हूँ। और मेरे ख्याल में हमें अब पाकिस्तान में नजरियाती पॉलिटिक्स को एक मौका देना होगा, और मेरे नौजवानों को भी मिडिल क्लास लोगों को बाइख्तियार बनाने, नौजवानों को अपने पैरों पे हम खड़ा करें, उन्हें मौका दें, मछलियां पकड़ के ना दें बल्कि मछलियां पकड़ने का फन सिखाएं, टेक्नोलॉजी दें, उन्हें हुनर दें, उन्हें तालीम के मौके दें। और ये कोटा सिस्टम और इस तरह की, जो कि अब आईनी तौर पर खत्म हो गया कोटा सिस्टम, लेकिन हुकूमत सिंध तालीमी इदारों में और नौकरियों में आज भी इस कोटा सिस्टम पर अमल करती। इसको किसी अदालत में केस होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, और ये जुल्म और यहाँ आपसे नाइंसाफी एक खत्म सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सर पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक वर्ड पॉलिटिक्स, तो इससे बड़ा खौफ क्यों आने लगता है, इससे बड़ा एक डर सा लगता है, ये बड़ा एक नेगेटिव वर्ड बन गया है, जबकि ये एक ऐसा लफ्ज होना चाहिए, एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसके थ्रू मसाइल हल हो, या इंसान प्रोटेक्टिव फील करे, या वो फियरलेस फील करे। जब मतलब आज हर आदमी जो है वो इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, बट नोबडी वांट्स टू बी अ पॉलिटिशियन, व्हाई? बिकॉज ऑफ सम नेगेटिविटीज, व्हाई? बिकॉज ऑफ सम पेसिमिज्म। सो क्या कहेंगे सर, ये क्यों इतनी नेगेटिविटी फैल गई है मुआशरे में पॉलिटिक्स को लेके? क्या इसकी बुनियादी वजूहात हैं? मैं बंद लफ्जों में बात करूंगा, ज्यादा खुल के बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में जो आपकी ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, वो बहुत समझदार हैं, बाशऊर, मेरी बात समझ जाएंगे। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान 1947 में एक दिन के फर्क से आजाद हुए, 1947। अच्छा, इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स हो गए पहले, तो लैंड रिफॉर्म्स होने से वहां एक तबका जो हमारे यहाँ जमहूरियत पर अब तक काबिज है, चंद हजार खानदानों का पाकिस्तान के इख्तियार, इख्तियार और वसाइल पर कब्जा है। सही है। और वो किसी भी शक्ल में, देखिए ईमानदारी की बात, इसीलिए पाकिस्तान में जमहूरियत, असल जमहूरियत कायम ही नहीं हुई। असल जमहूरियत क्या है? पार्टिसिपेटरी, शमूलियती, शिरकती, जिसमें सिर्फ इलेक्शन में अवाम वोट ना दे, बल्कि अवाम किसी भी पार्टी के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, अपनी राय दे, फिर वहां जो नेटवर्क में वर्कर्स हैं वो ऑफिस बियरर्स और अपनी आला कयादत तक अवाम के सेंटिमेंट्स को पहुंचाए। तो जो हुकूमत की पॉलिसी है वो अवाम से राय लेती रहे, लेकिन अवाम से वोट लिए जाते हैं। किसी पॉलिसी के लिए कोई पार्टी अवाम से राब्ता नहीं करती, राय नहीं लेती है। सही। अच्छा, एमक्यूएम इत्तफाकन बनी तो शुरू में एक तबके के लिए, महाजरों के लिए, उनको लगा उनके साथ नाइंसाफी हो रही है कराची, हैदराबाद, सक्खर में। लेकिन फिर जब कराची में सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्टी भी आ गए, तो फिर अब सब जो भी कोटा सिस्टम की चक्की में पिसा जा रहा है, उसमें सिर्फ उर्दू बोलने वाला नहीं, मेमन, गुजराती, काठियावाड़ी नहीं, अब उसमें हर जबान के बोलने वाला पाकिस्तानी जो कराची में। फिर इसी वजह से जो कराची के साथ सौतेली माँ का सुलूक है, इसकी आबादी को सही नहीं गिना जाता, इसे सही फंड्स नहीं दिए जाते, इसकी सही कौमी और सूबा असेंबली में सीटें नहीं है,
तो अंडर रिप्रेजेंटेड है, निग्लेक्टेड है, बिट्रेड है, बैटर्ड है, स्टेप मदरली ट्रीटेड है, ये कराची के साथ हो रहा है। उसके बावजूद कराची एक अच्छा पाकिस्तानी बन के 3,000 अरब रुपए का टैक्स दे रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो मेरा कहने का मकसद है कि चूंकि पाकिस्तान की सियासत पर और इंतजाम पर कब्जा है चंद हजार खानदानों का, उसमें फ्यूडल्स बहुत ज्यादा हैं। फिर उसमें उसके बाद जाहिर है कि फौजी हुकूमतें भी आई। तो मैं ये कहूंगा कि जो फौजी ब्यूरोक्रेसी के बड़े हैं उनका भी इसमें एक रोल है यकीनन, कि पाकिस्तान में किसी वजह से अब तक नीचे तक डेमोक्रेसी नहीं गई। फिर सरमायादार एक ग्रुप है जो कि, और इलेक्शन क्या है, पैसों की रेल पेल है। जमात इस्लामी ने किसी हद तक और MQM ने 100% शुरू में एक मॉडल कायम किया कि एक गन्ने की मशीन चलाने वाला, एक टैक्सी चलाने वाला, एक ट्यूशन पढ़ाकर डॉक्टर बनने वाला। मेरे वालिद भी मुझे कुछ फीस देते थे मेरी, लेकिन किताबें और बाकी चीजें मैं ट्यूशन पढ़ा के खरीदता था। तो एक ट्यूशन पढ़ाकर डॉक्टर बनने वाला, उसे मेयर बना दिया जाए, ये एक ऐसा यूनिक फिनोमिनन था। मिडिल मेरा क्लास ख्याल है आप उस अर्बन वक्त 27 साल के थे, फारूक सत्तार साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब आप मेयर बने थे। जी हाँ। तो ये लोगों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग था। अच्छा, और मेरे माँ बाप ने भी कोई शुरू में मुझे थोड़ी खुश हुए जब उन्हें, मैंने तो छुपकर पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। अच्छा। और जैसे आजकल के नौजवान वालिदैन को बताकर थोड़ी डेट पर जाते हैं, तो छुप कर जाते हैं। सही है। वो कहीं और शादी की तैयारी उनकी कर रहे होते हैं, जी, और फिर कहीं और आखिर में पता चलता है कि बचपन की मंगनी को तोड़कर कहीं पे और रिश्ता लेके जाना पड़ता है। तो ये वालिदैन में और बच्चों में अगर कॉम्पेटिबिलिटी ना हो, तो पॉलिटिक्स के मामले में वालिदैन आज भी और मेरे जमाने में भी वो कभी खुशी से नहीं तैयार होंगे, क्योंकि चंद हजार खानदानों का जब कब्जा है, तो पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान और सिंध में अगर कोई पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास, हारी किसान, मजदूर सियासत में आते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, तो उनका रास्ता रोका जाता है। सही। उनका रास्ता रोकने वाले वो लोग हैं जो पाकिस्तान के इस निजाम से खुश हैं, स्टेटस को से खुश हैं। राइट। और वो 2% मरात याफ्ता तबका, वो हजारों खानदान है। सही। लेकिन जो करोड़ों खानदान है 22 करोड़ लोगों में, वो आज भी डिप्राइव्ड है, महरूम है, मजलूम है। उनके बुनियादी हुकूक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, कचरा, गटर, ट्रांसपोर्ट, बिजली, रोजगार, ये सारे मसाइल उनके आज भी उसी तरह पूरे पाकिस्तान। और कराची 3-3.5 करोड़ का शहर है, तो इसमें गुंजान आबादी है, और इसमें शुरू में कुछ तरक्की हुई, लेकिन अब उस तरक्की की वजह से इन्फ्लक्स हुआ और लोग भी आ गए, लेकिन इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक्सपेंशन नहीं हुई। तो देयर इज टू लिटिल टू बी शेयर्ड बाय टू मैनी, यानी बहुत कम वसाइल हैं। तो अब अगर कराची को अपनाया ना गया, बचाया ना गया, बनाया ना गया, पहले कराची वाले आ गए, नौजवान आ गया है, जो मैं अब कोशिश कर रहा हूं, और वो गलतियां जो हमने माजी में की वो ना करें। और हर जबान बोलने वाला यूथ 35 साल से कम उम्र का अब अगर कराची को अपना ले, और हमें कराची, बल्दिया उस्मा कराची और कराची के सियासी अमल की बागडोर 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को देनी है, जवानों को देनी है। एक मेयर भी अगला इंशाल्लाह कराची का, मैं 28 साल की उम्र में बना, 27 साढ़े 27 साल, मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में बने। तो अब हमें एक और मेयर और पूरी काउंसिल यंग चाहिए, जिसमें विगर हो, पैशन हो, एनर्जी हो, विजन हमारा हो, इनोवेशन उनकी हो। तो देयर इज नो लुकिंग बैक। 22वीं सदी में कराची भी जाएगा, पाकिस्तान भी जाएगा, ये पूरा खित्ता जाएगा, ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है। फारूक सत्तार साहब, ये तो बात हो गई आपकी, आप बिल्कुल, आपने जो एनालिसिस किया आपका अपनी जगह है, और आपके बारे में मैं मजीद बात करूंगा कि सर आप किताबें भी पढ़ते हैं, शायरी से भी आपको बड़ा शगफ है। तो आपने पूरा बचपन के बारे में बताया, लेकिन आपने कहीं ये नहीं बताया कि आपको क्या शायरी से भी शुरू से कोई लगाव था या शगफ था, या ये अचानक से विद द पासेज ऑफ टाइम आपके अंदर बिल्ट इन होता गया कि आप शायरी की तरफ भी आ गए? और ये क्या, इसका क्या सर रीजन है? क्योंकि आप शायरी लिखते भी हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे?
अ, मेरे ख्याल में क्लास 7 से जब ये बैतबाजी का सिलसिला शुरू हुआ अच्छा, ये और वहाँ से चला कुछ आ रहा है। शोरा की, हाँ, शोरा की किताबें उसी वक़्त से पढ़ना शुरू की, अशार याद होने लगे। हुँ, बैतबाजी में अच्छा एक सिलसिला स्कूल में बना। हाँ, तो फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में जब ये नाइंसाफ़ी और ज़ुल्म को देखा, हाँ, तो बहुत सारे कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेशनल कॉलेजेस के डिबेटर्स थे उस ज़माने में। हुँ, हुँ, उनकी तकारीर सुन के इंस्पिरेशन मिली। अल्ताफ़ हुसैन साहब का अपना कैरिज़मा था, उनकी तकारीर में भी कुछ इशार होते थे। हुँ, तो फिर कुछ और शोरा की किताबों का हबीब जालिब हों और हुँ, उनका भी मुताला किया। वैसे ऑल टाइम जो ग्रेट हमारे शायर हैं हुँ, असदुल्ला खां गालिब, हुँ, तो हुँ। उनके अशआर और ग़ज़लों को थोड़ा बहुत याद करना शुरू, बड़ा फारूक साहब, अभी टाइम मिल जाता है, मुश्किल अभी काम टाइम था। मिलता है आपको किताब फैज़ल पढ़ने अहमद का? फैज़, फराज़, तो मतलब वो रोमानवी अ, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, थोड़ा बहुत मुताला करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, लेकिन हवाले ले लेता हूँ, अगर ज़रूरत हुँ, हुँ, पड़ती है। तारीख़ी किताबें हों, शोरा की किताबें हों, कोई वैसे अदबी हुँ, किताब हो, बहुत हुँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा, अब चूँकि अब तो गूगल पर हाँ, और ये नेट नेट पर सारी चीज़ें हैं, हाँ, तो आसानी के साथ वहाँ से भी चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं। सही है। वहाँ से हवाले भी मिल जाते हुँ। हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखना, पूरी दुनिया के सर, कॉन्स्टिट्यूशन मौसीकी को से कोई देखना, लगाव है तो ये आपको? सिलसिला थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि शायरी से हाँ, लगाव हो और फिर उसकी जो अदायगी है, जो मौसीकी है, वो हुँ, रूह की ग़िज़ा है, उससे ना हो ये हो ही नहीं सकता। और इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ़ जो हुँ, पॉलिटिक्स में होती है, एक डॉक्टर भी हो, इंजीनियर हो, अगर वो हुँ, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, तो उसे भी कहीं न कहीं 2-3 महीने में अपने दोस्तों के साथ हुँ, बैठकर उनमें से कोई गुनगुना ले, हुँ। कोई छोटा-मोटा कुर्सी पर ही तबला बजा ले और कोई अच्छा गाने वाला हो तो बाकायदा हारमोनियम के साथ वो बैठ सर, जाए, मैंने तो आपको भी तो गुनगुनाते हुए सुनने का देखा है। बहुत शौक है। 1-2 शोज़ में मैंने आपको भी गुनगुनाते हुए देखा मैं है। मैंने जी, इसीलिए मैंने इसीलिए पहले क्लियर कर दिया कि सुनने का हाँ, बहुत शौक है और ज़ाहिर है कि आपके स्ट्रेस आउट होता है। हुँ, आपकी जो सारी नाइंसाफ़ी और ज़ुल्म को देखकर हुँ, हुँ, एक फ्रस्ट्रेशन है, वो हुँ, उसका वो वेंट आउट होता है। तो मेरे हुँ। ख़्याल में ये मौसीकी हो, शायरी हो, कभी कोई मूवी देख ली, कभी कोई प्ले जो अच्छे सर, लास्ट सीरियल टाइम अब कौन-सी हमारे मूवी यहाँ बन देखी थी रहे हैं। आपने? सर, लास्ट मूवी कौन-सी देखी है? देखिए, मुझे नाम याद नहीं रहे लेकिन जो याद रहे जिनके नाम उसमें वो थ्री इडियट भी है अच्छा, वो देखी थी, और सही। पीकू उस वो भी हाँ, देखी थी पीकू, और पीकू। जी, जी, जी। पाकिस्तानी में हो मन जहाँ हाँ, हो मन जहाँ हो हाँ, मन जहाँ सही। उसमें मेरी बेटियाँ आई थी अमेरिका से, तो अब हुँ, हुँ, अच्छे सिनेमा कराची में बनने लगे हैं। हुँ। तो हम गए थे नियोप्लेक्स पर और अच्छा, वहाँ मेरी बेटियाँ साथ थी वाइफ में और हमने वहाँ पर हो हुँ, मन जहाँ पाकिस्तान हुँ, की मूवी देखी। तो सही। पाकिस्तान में भी ये फ़िल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल इज़ अ वेरी गुड साइन। राइट। लेकिन बहुत सी फ़िल्में जो जिनकी ज़रूरत है हुँ, अ, सियासी जमातों को जब हमारी जो सियासत में जो बुनियादी मर्ज़ हैं, फ्यूडलिज़्म, ट्राइबलिज़्म हुँ, और सरमायादारी जो पैसों की रेल पे है, हुँ, हुँ, अगर वो फ़िल्म में दिखाया जाता है, तो सियासी जमातों को उसे अपने खिलाफ नहीं समझना चाहिए। भई हुँ, हुँ। कराची के हालात पर एक आई थी ना नामालूम अफ़राद, जी, मैंने जी। पूरी नहीं देखी, फिर हुँ। एक फ़िल्म वार भी आई थी वार, मैंने जी, जी, वार वॉर आई थी। वो हुँ, भी आधी हुँ, देखी। तो ये ये अच्छी प्रोडक्शन है, ये सही, जो फ़िल्म है सारी फ़िल्में। सही। तो मैं समझता हूँ कि इनको हम अपने निज़ाम को हमें सही करना है, सही हुँ, जमहूरियत हुँ, लानी है और उसके लिए ऐसी फ़िल्में अगर बनती हैं, हुँ। तो उससे एक हमारे नौजवानों की जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर है, जी, जी। वो जराइम की तरफ ना चले जाएँ। देखिए बेरोज़गारी है हुँ, और हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे हुँ, जो तालिब इल्म हैं, उनकी बहनें हैं। तो जी। एक जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीज़ों को हुँ, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तरीके से हुँ, हमारे सीरियल्स और प्ले में आना चाहिए। फिर हमें हुँ। हिस्ट्री में जो टर्किश प्ले अब आ रहे हैं और जी, बहुत जी। मकबूल हो रहे हैं, और लोग बड़ी देख रहे हैं, पसंद ऑडियंस कर और रहे हैं। व्यूअर्स हुँ, को वो कैच। तो हुँ, हुँ। भाई आपके यहाँ टीपू सुल्तान की स्टोरी है, हैदर अली उसके हुँ, फादर थे, बहादुर शाह बहुत ज़फ़र हीरोज़ हैं। के हुँ, ज़माने में क्यों ज़वाल हुआ मुसलमानों का, जी, ये सारी बातें, अकबर के ज़माने का क्या रूल था, मुग़लों का दौर क्या जी। था, शेर शाह सूरी
ने जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क बनाया, तो ये हमारे और उस ज़माने को हम बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अच्छी। जी, और असदुल्ला खां गालिब पर इंडिया में ड्रामा बनता है, जी, जी, नसीरुद्दीन बिल्कुल, शाह बिल्कुल। हुँ, और अब बहुत सारे नौजवान तो असदुल्ला खां गालिब को तो तब उन्होंने पढ़ा जब उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को देखा जी। मिर्ज़ा गालिब के ड्रामे हाँ में। जी, ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा है। तो इसका मतलब है कि हम चलें अल्लामा इकबाल पे बनाएँ, हुँ, आप प्ले बनाएँ, उनकी हुँ, ज़िंदगियों पर बनाएँ और हमारे और जो शोरा मीर तकी मीर हैं बिल्कुल। हुँ, अ, तो उस ज़माने के सारे हालात को दिखाएँ। तो मेरे हुँ, ख़्याल में ये चीज़ें फिर खिलाफत तहरीक-ए-खिलाफत का ज़माना था। शुरू में बिल्कुल। बनते थे, मिर्ज़ा हुँ, गालिब बंदर रोड पर, हुँ, तालीम-ए-बाल खां, ये जी, जी। अच्छे ड्रामे बने थे। हुँ, और खिलाफत पर जो मोहम्मद अली जौहर साहब पर भी जो ट्रायल हुआ था उनका, जी। खालिक जिन्ना हॉल में कराची में, तो उस हुँ, पर भी हुँ, ड्रामा बना था। मुनव्वर हुँ। सईद ने उसमें लीड रोल प्ले किया था। तो मेरे तो ख़्याल सर में ये गुंजाइश है। आपको वैसे पाकिस्तानी एक्टर कौन पसंद है या एक्ट्रेस कौन पसंद है जिसको आप ज़्यादा आप एप्रिशिएट करते हैं या आपको अच्छा लगता है कि यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, ये एक्टर अच्छा काम कर रहा है, ये एक्ट्रेस अच्छा काम कर रही है। आपकी कोई पसंद है स्पेसिफिक? देखिए, मैट्रिक तक बचपन में जो मूवीज़ देखी थी उसमें तो नैयर सुल्ताना थी, बहुत अच्छा। ग्रेसफुल हुँ, हुँ। किस्म की आर्टिस्ट थी। जी। ग्रेस भी हो, खूबसूरती भी हो और उसको हुँ, साथ कैरी करना अ, एक डिसेंसी के साथ, एक एलिगेंस के साथ हुँ। उस ज़माने में दर्पण उनके जो बहुत वजीह थे जी, जी। बहुत हैंडसम भी थे हुँ, लेकिन फिर उनकी जो उनका उनका जो फन था, उनका आर्ट हुँ, था, हुँ, वो भी बोलता था। हुँ, मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ अकेडमीज़ नहीं हैं, ट्रेनिंग जी। इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए, हुँ, प्रोडक्शन हाउसेज़ कमर्शियल उस पर ज़्यादा चले गए हैं। हुँ, तो मेरे ख़्याल में इस रिवाइवल के साथ हमें अपना थोड़ा-सा जो हमारी सही। वैल्यूज़ हैं, उनको भी हुँ, साथ लेके चलना है। सही। और सारे कल्चर्स भी हमें दिखाने चाहिए जो पाकिस्तान के ज़ेली हुँ, कल्चर्स हैं, हुँ, हुँ। जो डाइवर्स इंडिया से कल्चर आए थे। जो जी, जी। कराची अगर एक बहुत डाइवर्स सिटी है पूरे लिहाज से, हुँ, कि एक डाइवर्स इंडिया का भी कल्चर यहाँ पर मेल्ट हुआ है, मेल्टिंग पॉट में हुँ, और फिर हुँ, पाकिस्तान के हर इलाके का पाकिस्तानी आया, तो हुँ। कराची इज़ अ वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक सिटी। आज कराची जी, में जो उर्दू बोली जा रही है, जी, इज़ जी। डिफरेंट फ्रॉम द उर्दू व्हिच इज़ स्टिल स्पोकन इन यूपी, व्हिच इज़ जी, जी। स्टिल स्पोकन इन सीईपी, आंध्र हुँ, प्रदेश या हुँ, पंजाब के। तो कराची की हुँ, उर्दू कैसे बनी, कैसे ग्रोथ हुई? हुँ, और अब हुँ। पंजाब में ज़्यादा बड़े शोरा आ रहे हैं। सिंध और कराची में जब उर्दू बोलने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ नहीं है। तो सही, यहाँ से लोगों को अदब का शौक क्यों कम हो? पंजाब ने कैसे सही। खिदमत की? ये हाँ, सारी बातों से जो सही कह हमारे रहे हैं। यहाँ का लसानी ताज्जुब है, वो भी खत्म होगा। तो हुँ। मेरे ज़हन में आइडियाज़ थे, आपने मौका दिया, मैंने शेयर किया आपके साथ। सर सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि फैमिली में कैसे टाइम एडजस्ट करते हैं फारूक साहब आप? इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी किसी चैनल पे और दिमाग बिल्कुल डेफ़िनेटली सियासत में लगा होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि घर पे किसी को शिकायत है, बेटियों को शिकायत है, वालिदा को शिकायत है या क्या इसको कैसे एडजस्ट होता है आपका ये डे पूरा? मैनेज कर लेते हैं? देखिए, मैंने पुराने अदाकारों का बताया, मैं ज़रा-सा बता दूँ कि अदनान सिद्दीकी बहुत हाँ। मेरे ख़्याल में हमारा आइकॉन है। अच्छा, हुमायूँ सईद की शायद एक्टिंग में पहले कमी थी, लेकिन मेरे पास तुम हो हाँ, हाँ। अ, उसमें उसने बहुत कमाल की एक्टिंग की और हुँ, सारे हुँ। मर्दों की लाज रखी उसने। वरना सही है। अमूमन ये कॉमन परसेप्शन है कि बेवफ़ाई सिर्फ़ मर्द हाँ, ही करते हैं और सही। हमारे माशरे में शायद तो मेरे ख़्याल हाँ, में ये सारी चीज़ें भी हुमायूँ सईद अच्छा है। फिर हाँ, ठीक हाँ। है, महवी शयाद भी ठीक है हुँ, और हुँ। मायरा ख़ान भी सही हैं। हुँ, लेकिन हुँ। आइज़ा की एक्टिंग भी मैं समझता हूँ किसी से कम नहीं है और हाँ भी जी। अच्छी हमारे यहाँ आर्टिस्ट आ रहे हैं और नए आर्टिस्ट और बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं उनके भी नाम हुँ। कुछ लोगों के ले सकता हूँ। थोड़ा मुझे भी सही। मौका मिला तो मैंने भी कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ 2-3 प्लेस देखे। अच्छा, अच्छा। मेरे पास तो मूवीज़ मैंने भी देखा, सही। तो मुझे काम भी आया कि भई एक औरत की बेवफ़ाई से दिल हाँ। को पकड़ के बैठ गया वो और अपनी जान से गया। मेरे हुँ, साथ कितने लोगों ने बेवफ़ाइयाँ की जब एमक्यूएम से हुँ। मुझे अलग होना पड़ा हाँ। और फिर से ऐश से, ख़ाक से हुँ, दोबारा मैंने एक हुँ, नौजवानों की बड़ी फ़ोर्स तैयार की, बड़ी हुँ, मोबिलाइज़ेशन। तो मैंने हुँ। बताया कि भई मेरा ये भरम था नहीं, मेरा ये भरम है, है, मेरे बिल्कुल पास आप तुम ये हो। कहते हैं, हाँ, मैं तो अब जब इसी आप तरफ ये ही आ रहा बात था। पूछी कि हाँ, फैमिली टाइम हाँ, फैमिली टाइम फैमिली टाइम क्या? देखें, तो ज़ाहिर है कि ये फैमिली के साथ ही प्ले को देखना या मूवी देखना और हाँ क्वालिटी जी। टाइम तो तब होता है,
जब मेरी बेटियां अमेरिका से आती हैं या जब हम अमेरिका जाते हैं अच्छा। और बेटियों के साथ किसी रेस्टोरेंट या कैफे में ब्रेकफास्ट किया, फिर वॉक की, फिर पार्क में भी जाना और आसमान को भी देखना, वरना हाँ, सालों तक शायद हम लोग आसमान को नहीं देखते, सितारों को हाँ, नहीं देखते, हाँ, जो अल्लाह ताला ने जो ये सारी कायनात जी, बनाई है, हम नेचर हाँ से जी, अपने आप को दूर कर देते हैं। हुँ, शजरकारी है, उसमें वक़्त देना। मेरी हुँ, वाइफ इस्लामाबाद में शायद है, हुँ। वो एनवायरनमेंट में काम करती है, एनवायरनमेंट के प्रमोशन फारूक में। सत्तार साहब, फिर से माइक थोड़ा-सा वो हुआ है, आप फिर से कहिएगा किसी को, वो टच करेंगे उसको तो वो सही हो जाएगा, माइक आपका। माइक सही हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ, फिर से आप किसी कहें किसी को तो वो शायद कर देंगे सही। अच्छा, अब अच्छा सही है, मैं देखता हूँ, अब अब सही है? ठीक है। अब जी, आवाज़ आ अब ठीक है, अब सही आ रही है। देखिए शजरकारी है, मेरी हुँ, वाइफ जो मेरे साथ है कराची में, हुँ, हुँ, वो थोड़ा-सा हुँ, फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ उसका इंटरेस्ट है थोड़ा-सा, बहुत छोटे अच्छा, पैमाने पर। हाँ, हाँ, ऑर्डर्स पे कुछ बना लिया और वेबसाइट पे काम कर लिया। हुँ, हुँ, अच्छा, शाहिदा जो इस्लामाबाद में वो एनवायरनमेंट में उसने एनजीओ बनाई है, सुबह 9 सही, 3 लाख दरख्त लगाए और उनका 80% से ज़्यादा सर्वाइवल है। तो हाँ, मेरे हाँ, ख्याल में हमें भी एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को, जो हुँ, कराची में हालिया बारिशें हुई, उसको भी देखें। जी, जी, तो जब सही, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, तो वहाँ थोड़ा-सा फैमिली टाइम क्वालिटी टाइम शाहिदा को देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हुँ, हुँ। पॉलिटिक्स जो है ना, वो आपकी पहली मोहब्बत है अच्छा, ये और बड़ा पहला स्टेटमेंट इश्क दे होता दिया है। आपने। देख तो लें, अब आपके लिए मसला ना मेरी हो जाए, आपने वाइफ घर भी की जो जाना है। असल सौतन है, या वो हाँ, वो असल असल मोहब्बत और वो अ, असल वाइफ तो वही होती है, देखें। अच्छा, इसीलिए ज़ाहिर है कि एक जेलसी होती है जब मैं फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। हुँ, लेकिन हुँ, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत बैलेंस करूँ, हालाँकि ये मुमकिन नहीं होता और नाइंसाफ़ी होती है इसमें, मैं इस बात को एडमिट हुँ, करता हूँ। आप उस तरह हुकूक अदा नहीं कर सकते, उस तरह तवज्जो और टाइम नहीं दे सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने शायद मेरी नेचर में दिया, मैं जो टाइम भी देता हूँ उसको क्वालिटी टाइम बनाने के लिए हुँ, हँसना, बोलना, मेरी नेचर बहुत लाइवली है सही। और तो उसमें जोक्स अच्छा अच्छा क्रैक फारूक करना, साहब, तो एक कम से सवाल, कम ये बताइएगा, लव मैरिज पे आप बिलीव रखते हैं या अरेंज मैरिज पे? क्या आपकी राय है आपके अपने एक्सपीरियंस में? भाई देखिए, दोनों का नतीजा एक ही निकलता है। लव अच्छा, लव मैरिज सही, हो या अरेंज मैरिज हो, एक जनरल बात कर रहा हूँ। सही। ज़रूरी नहीं कि हर केस पे ये कि शादी से पहले वो कहते हैं ना कि भई सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं, हाँ, सब लोग हाँ, जिधर वो हाँ, उधर हाँ, देख रहे हैं, हम हाँ, देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। क्या बात तो है। तो शादी से पहले ये होता है, हाँ, किसी की तारीफ़ आप कर रहे हैं सही। और शादी से के 1 साल तक आप शादीशुदा होते हैं और 1 साल के बाद आप शादीज़दा हो जाते हैं अच्छा, और अच्छा, फिर सही, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँग, फिर सही। फैज़ का ये मिसरा मकाम हाँ, है। तो ये अच्छा। है मेरे ख़्याल में। अच्छा, फारूक साहब, आप सब्जियां बड़ी पसंद करते हैं और मतलब उसका आपका बड़ा एक रुझान है कि आपने, क्या ऐसा है कोई कि स्पेसिफिक डाइट है आपकी, या एक्सरसाइज वगैरह को पसंद करते हैं? वो तो आपने बताया कि आसमान खुला, वॉक पे चले गए, लेकिन कोई स्पेसिफिक डाइट है जो आप फॉलो करते हैं कि भाई गोश्त नहीं खाना है, सब्जियां ही खानी है, या मैं भिंडी खाऊंगा, या मैं चिकन नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ है सिलसिला घर पे? मेरे ख्याल में जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, उसकी एजुकेशन बहुत टफ होती है। मेरे अच्छा। ख्याल में उससे जो स्ट्रेस था, फिर पॉलिटिक्स में भी मैं आ गया था, हम्म, तो कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी है मुझे। हम्म, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, हम्म, तो उसके लिए मुझे बीफ को अवॉइड करना है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो हम्म, ज़ाहिर है उससे मेरा कोलेस्ट्रॉल हम्म, खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है हम्म, कि मैं वो डाइट नहीं लेता जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। हम्म, अच्छा, फिर ज़ाहिर है कि फाइबर डाइट लेना है तो उसमें सब्जियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं हाँ, और कार्ब या जो स्टार्च है वो भी कम लेना है फिर आपको। सही। तो इसलिए टेंडेंसी खुद ही पैदा हो गई। हम्म, मैं दाल चावल को ज़्यादा पसंद करता हूँ। हम्म, मरग़ूब ग़िज़ा है मेरी, उसके बाद भिंडी आती है अच्छा। और भिंडी के साथ-साथ और सब्जियाँ भी, तुरई हो, लौकी हो, करेले हों, हम्म, सारी चीज़ें मैं शौक से खा लेता हूँ। सही। लेकिन ये कि सी फूड भी बेहतर है, सी फूड भी चलता अच्छा, है सही, और ज़्यादातर अगर मटन ले लिया, सही। उसमें ये मतलब आपकी बहुत फिटनेस शौक का से राज है। नहीं, मेरे ख्याल में कुछ लोगों में कुदरती तौर पे उनका मेटाबॉलिज़्म ऐसा होता है हुँ, कि अगर हुँ, थोड़ा मैं ले भी लूँ हुँ, कोलेस्ट्रॉल डाइट थोड़ी-सी, हुँ, तो शादी-ब्याह में मजबूरन कभी-कभी शीरमाल ये अच्छा, थोड़ा-सा और कुछ ना कुछ कोरमा तो लेना पड़ता है ना कभी-कभी। हुँ,
सही। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि वो चीज़ें बज़ाहिर उसमें नहीं हो रही, लेकिन हुँ, हमारी नसों में ये कोलेस्ट्रॉल जा रहा है बिल्कुल और जा रहा दिल है। की नसों को अफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए सही, ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल पे, और मैं इसबगोल लेता हूँ ना, इसबगोल, सही, सही। इसबगोल लेता हूँ रेगुलरली। अच्छा, तो अच्छा, उससे भी मुझे लगता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल और ये कंट्रोल होता है। जो अनसैचुरेटेड फैट है वो कंट्रोल हुँ। होता है मेरा। अच्छा, अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मोहब्बत की बात की थी, तो उस पे कुछ पूछूँगा कि अब जैसे वो एक शेर याद आ रहा है, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सभी असीर हुए। तो सर ऐसा कुछ सिलसिला आपके साथ हुआ, कभी क्रश हुआ या मोहब्बत हुई? क्या कहेंगे इस पर? ए दावरे हशर, हाँ। मेरा नामाए अमाल मत पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। मैं आहा! वाह! देखिए मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर कह के कहता हूँ, ये शेर हाँ। मैंने सिर्फ़ शेर के तौर पे पढ़ा है और आपके अच्छा, इस सवाल को गोल करने के लिए पढ़ा मगर है। मैंने सीरियसली लिया तो इस शेर को। सही। होता है देखिए। हुँ, हुँ। अच्छा, मैंने अज़राए मज़ाक पढ़ा है, मैं क्लियर कर अच्छा, दूँ, वरना अक्सर लोग इसे कोट करेंगे। सही। सर ये एक बात बताइएगा कि बच्चों में किसी को है शौक सियासत से या कोई इंटरेस्ट लेता है आपके इस मेरे ख़्याल में हम डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, जी, नहीं सर आवाज़ आ रही है मुझे आपकी। जी, मैं सर ये पूछ रहा था आपसे, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, मुझे अब आ रही है आपकी आवाज़। जी, जी। अब आ रही है, आ रही है। मैं ये कह रहा था कि सर बच्चों में किसी को है शौक सियासत से या सिर्फ़ आप ही को का डोमेन है ये वो समझते हैं कि आप ही इसमें बेहतर कर रहे हैं? या उनका कहीं और रुझान है किसी फ़ैशन में, किसी एक्टिंग में, किसी सिंगिंग में? क्या कहते हैं? घर पे क्या माहौल है? मेरी 2 बेटियाँ हैं जो हुँ, अफ़शा से है जी। और शायदा कि फर्स्ट वेडलॉक से 3 बच्चे हैं। हुँ, तो हुँ। उनको भी मैं अपने बच्चे समझता हूँ और उनके साथ भी हुँ, मेरा एक बहुत अच्छा हमारा रिलेशन है। हुँ, हुँ। अ, तो जो मेरी बेटियाँ हैं, उनको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का कोई शौक नहीं कि अच्छा। वो सियासत में आएँगी। हुँ, हाँ, लेकिन पैसिवली पॉलिटिक्स की नॉलेज मेरी बड़ी बेटी की बहुत अच्छी है। अच्छा। हालाँकि वो बचपन से स्कूल लाइफ़ से वो अमेरिका में है, मेरी बेटियाँ हुँ, हुँ। हुँ, अपने हुँ। मामू के साथ वहीं पली-बड़ी और बड़ी बेटी ने फिज़िक्स में पीएचडी की सही है, और अब वो वहाँ जॉब कर रही है, उसकी शादी भी हो गई, उसका सही, हस्बैंड भी सही। पीएचडी है फिज़िक्स में। अच्छा, राइट। तो लेकिन उसको पॉलिटिक्स का मालूम है। हुँ, अमेरिका हुँ। की पॉलिटिक्स में वो डेमोक्रेट कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। हुँ, हुँ। बर्नी सैंडर्स के बहुत नज़रियाती कारकुन हैं मेरी बेटियाँ सही, और उनके लिए सही। काम भी करती हैं, जो बड़ा सोशलिस्ट किस्म का रेवोल्यूशनरी हुँ, अमेरिका हुँ। की भी जो इम्पीरियलिस्टिक जो हुँ, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके खिलाफ काम कर रही है वहाँ पर वो, सही। उनके साथ मिल। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। पाकिस्तान में भी जो नाइंसाफ़ी, ज़ुल्म है, वो समझती हैं। हुँ, बिल्कुल अच्छी हुँ। तरह उन्हें मालूम है कि अगर महाजिरों में ये हुँ। सेंटीमेंट है कि वो सन ऑफ द सॉइल नहीं है, जी, उन्हें जी। उस तरह एक्सेप्ट नहीं, उन्हें मालूम है। और फिर हाँ, महाजिरों के साथ कराची में हाँ, सबको एक ही चक्की से पिसा जाता है। तो हाँ। वो मेरी बेटियों को इस बात का आइडिया है। सही। अच्छा, तो उसने फिज़िक्स में की, हुँ, हुँ। छोटी बेटी ने फैशन डिज़ाइनिंग अच्छा, अच्छा। और बल्कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और फ़िल्म मेकिंग में उसने फ़िल्म मेकिंग में। ग्रेजुएशन की। राइट, राइट, राइट। हाँ, सर ये बताइएगा तो देखें वो वहाँ कि पर सर आपकी कोई बुरी आदत है जी, जो जो जिससे घर वाले बड़े परेशान हैं या तंग हैं? कोई बुरी आदत तो होगी या नहीं है? मेरी 2 बुरी आदतें हैं बड़ी जिनको मैं खुद मानता हूँ। एक तो अच्छा, मुरव्वत मुझ में हद से ज़्यादा है, मुरव्वत बहुत अच्छा। ज़्यादा है। हुँ, हुँ। दूसरा मेरे ख़्याल में मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। आप और थोड़े से सवाल के लंबे जवाब देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मुख्तसर दूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मुझे एडवांटेज है। जो हाँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो मुझे रोकते नहीं, तो मैं भी हाँ। मौका गनीमत समझ के अपनी सारी बातें, ये 2 सही। थोड़ा-सा कंट्रोल किया मैंने, लंबी गुफ्तगू को थोड़ा मुख्तसर करना। हाँ, हाँ। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब ये कर लेता हूँ मैं। लेकिन सही। सवाल के जवाब में अभी भी मैं लंबे जवाब देता हूँ। नहीं लेकिन मुझे सर इसको सुन रहे ठीक हैं करना है। आपको लोग और मुझे तो जवाब आपके नहीं, बिल्कुल सही लग रहे हैं। फिर भी अच्छा। आई फ़ील कि मुझे थोड़ा-सा और छोटे जवाब देने चाहिए। अच्छा सर ये बताएँ कि क्या ऐसी चीज़ है कि जो लोग आपके बारे में मतलब मिसअंडरस्टैंड करते हैं? ऐसा कुछ है आपके बारे में? देखिए, मेरी इसी मुरव्वत की वजह से हुँ, हुँ। लोग जब मुझसे मिलते हैं,
तो मैं सबको बराबर ट्रीट करता हूँ, सबसे मिलता हूँ। अच्छा। आप समझ रहे हैं? तो जी, जी। अगर एक तो उनको उनको ये फ़ील होता है, शायद ये जेलसी भी हो सकती है सही। और इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि लोग क्यों मुझसे इतना कम्फ़र्ट लेवल ले लेते हैं? क्यों मुझसे हर सही, तरह की बात कर सकते हैं? सही, सही। क्यों मुझ में वो एतमाद करते हैं और अपनी पर्सनल बातें भी बताते हैं मुझे। हुँ, हुँ, मेरी पार्टी में मेरे कारकुन हों, मेरी बहनें हों, मेरी बेटियाँ हुँ, हों, हुँ, मेरे भाई हों, वो हुँ, कम्फ़र्ट लेवल लेते हैं और मुझे अपनी मुश्किलें बताते हैं। तो हुँ, वो मुझे अपने बड़े के तौर पर लेते हैं। हुँ, अब इससे इनसिक्योर होकर, जेलस होके हुँ, कोई भी बात कर ले, तो हुँ, अब मैं किसकी ज़बान रोक सकता हूँ? मैं किसको पकड़ सही, सकता हूँ? सही। अच्छा तो फारूक साहब, एक तो अगर ये आप एक तो ये बात है अच्छा, अच्छा। जी, जी, और बोलिए। दूसरी ज़ाहिर है कि एक बात तो ज़ाहिर है कि अ, ये वाली बात है। दूसरा, मैं उसूलों की और नज़रियात की सियासत करता हूँ और करप्शन, हुँ, कब्ज़ा और इनके हुँ, सख्त खिलाफ हूँ। जब मैंने अपने हाथों में 23 हुँ, अगस्त 2016 लंदन से अलग करके जी, एमक्यूएम जी। को एमक्यूएम पाकिस्तान बनाया, हुँ, तो हुँ, मैंने ये कॉल दी कि भई 84 की एक ऑनेस्ट, एक हुँ, सिविलाइज़्ड और जो सारा हमारा परसेप्शन बना है, हुँ, हुँ, उसमें कुछ हमारा कसूर है। सही। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, हुँ, कुछ बाय डिज़ाइन हुँ, हमारे परसेप्शन को खराब किया गया। सही। तो अब हम वो परसेप्शन को भी ठीक करें और कारो अगर किसी ने दुकानें खोली हुई हैं, जी, किसी ने कब्ज़े, तो ऐसे माफिया को निकालना है पार्टी से, सही, ऐसे लोगों को। सही। लेकिन ज़ाहिर है कि वो बिगाड़ और वो माफिया तो दूर ना हुआ, लेकिन मुझे अलग होना पड़ा पार्टी से, आपने देखा। ठीक, ठीक। तो दूसरा, अब लोग कहते थे नहीं आप कंप्रोमाइज़ करते, हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता ये करते। मैंने कहा हुँ, कितना 5 साल में अगर मैं ये करता, तो हुँ, हुँ, 5 साल बाद लोग मुझे कहते कि भई अल्ताफ हुसैन साहब तो लंदन में थे। हुँ, उनके पास तो एक्सक्यूज़ था कि ये बुराई खत्म नहीं हुई पार्टी की। हुँ, आप तो यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो मुझे हुँ, 2 साल में इस बुराई को खत्म करना था, लेकिन हुँ, मैंने महसूस कर लिया कि ये हुँ, इतनी डीपली रूटेड है कि सही, मैं अकेला नहीं कर सकता जब तक अच्छे लोग मेरे साथ। इसीलिए राइट। जब मैं अलग हुआ पार्टी से तो मुझे मौका मिला, तो मैंने हुँ, कराची के बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत अच्छे वेलफेयर जो लोगों की हुँ, फलाह के काम कर रहे हैं, जो हुँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है बहुत अच्छे यूथ में, जो सही। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वेलफेयर सोसाइटी, यूथ हुँ, हुँ, ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, उनको बिरादरियों में हैं, जो हुँ, लोगों का दर्द रखते हैं, अल्लाह का डर रखते हैं, सही। उनको जमा करके कि हम उनको लेकर एक पॉलिटिकल फिनोमेनन बनाए, उसे कोई हुँ, नाम ना दे। हक हुँ, परस्त मूवमेंट बना के या एक अर्बन सिंध रेस्टोरेशन ऑफ अर्बन सिंध कोई मूवमेंट बनाए। हुँ, हुँ, आवाज़ हुकूक कराची बनाए, सही, सही। आवाज़ हुकूक शहरी सिंध बनाए। तो जी, ये जी, मैं कर रहा हूँ, मैं उसी प्रोसेस में। तो ये मैंने आपने पूछा तो मैंने ये सारी बातें बता दी। सही। सर ये बताएँ कि अगर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अगर सियासत में नहीं होते तो अभी क्या कर रहे होते हैं? डॉक्टरी कर रहे होते, शायद प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाते, अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन करते, लेकिन वहाँ पर भी सियासत करते। और अच्छा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या जितनी मेडिकल बॉडीज़ हैं, हुँ, वहाँ पर भी उस शोबे को बेहतर करने के लिए मेडिकल प्रोफ़ेशन, हुँ, हुँ, मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ की पॉलिसी, एजुकेशन हुँ, को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर भी पॉलिटिक्स करते, आवाज़ उठाते। सही। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, हुँ, उनके हुँ, हुकूक की बात करते। हुँ, जो ग्रेडिंग है डॉक्टर्स हुँ, की और जो हुँ, हुँ, मरीज़ों की जो ओवरऑल सूरत-ए-हाल है, हुँ। हमारे यहाँ जी, जी। क्वेकरी है, जो अतायत, जो डॉक्टर्स नहीं है वो क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं, लोगों की हुँ, हुँ, ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, उनके खिलाफ जिहाद करते। तो यानी हुँ, उस प्रोफ़ेशन में जो कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए करते। सही। फारूक सत्तार साहब अगर आपको एक और ज़िंदगी दी जाए और आपसे पूछा जाए कि भई आप क्या आप जो है सिलेक्ट करेंगे, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? डॉक्टर, पॉलिटिशियन या कोई और आपके दिमाग में कुछ और है कि भई मैं ये चाहूँगा, दूसरी ज़िंदगी कैसी जिएँगे आप अपनी? मैं फिर 2 फिर मैं मेरी डिज़ायर होती है। अच्छा। एक तो मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले, चले ये तो आपने कह दी। लेकिन फिर हुँ, मैं मुग़लों के दौर में मुझे एक आम कहीं शहरी के तौर पे या मुशीर के तौर पे मैं पैदा होता अच्छा। और मैं शाहजहाँ को ये मशवरा देता कि ताजमहल बनाने की बजाय हुँ, एडिनबरा में मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। हुँ, हुँ, तो हम भी अगर इंडिया में मुसलमान
जब मुसलमानों का ईरा खत्म, उनकी आबादी कम है, तो सर सैयद अहमद खान पहले पैदा हो जाते और मैं सर सैयद अहमद खान के साथ शाहजहां के दौर में पैदा होता, तो मेरे ख्याल में वहां से हमारी जो ग्रोथ है वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती, इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हो जाती। पूरी दुनिया के साथ हम भी, इंडिया भी तरक्की करता और मुसलमान एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाते। राइट। तो मैं शायद ये चाहता कि उस दौर में पैदा हो। बड़ा इंटरेस्टिंग चाहते सर आप। अच्छा, बड़ा मुनफरिद जवाब था आपका। अच्छा फारूक सत्तार साहब, जिंदगी को अभी तक क्या समझा है, क्या समझ आई है, आपकी विजन क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और बहुत सारी चीजें जो हम नहीं अचीव कर पाते उसका रिग्रेट तो होता है कि काश हम उस वक्त से ही ये चीजों का ख्याल रखते, उसी वक्त ये चीजें ठीक कर लेते। लेकिन फिर उस एहसास को लेके जो लाइफ बची है उसको सही तरह यूज करें। उसमें सिर्फ अपनी खुदनुमाई नहीं होती कि अल्लाह ताला आपको इज्जत भी देगा अगर आप सिंसियरिटी के साथ, पैशन के साथ और सेल्फलेसनेस के साथ, ये 2-3 चीजें जरूरी है। खुलूस, बेलौस होकर और एक पैशन और जज्बे के साथ, ये 2-3 चीजें अगर हैं और एक आइडियोलॉजी हो, जाती मफाद की नहीं, इज्तिमाई मफाद की सियासत करें, इज्तिमाई मफाद की फलाही काम करें, इज्तिमाई मफाद के लिए आप किसी भी प्रोफेशन में, शोबे में है, कहीं पर भी आपको जो चीज सामने रखनी है वो एक कलेक्टिव कॉज है, एक आइडियोलॉजी है, और उसकी जो व्हीकल है वो सेल्फलेसनेस, सिंसियरिटी और पैशन, ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आप गलतियां करके रिग्रेट फिर भी होता है, बहुत सी चीजें गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन फिर गलतियां करना बुरी बात नहीं, उन गलतियों को फिर दोहराना बुरा है, उससे आपको गुरेज करना है। सही सर। सेकंड लास्ट सवाल मेरा है, मैंने आपका बड़ा टाइम लिया है, और वो बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो फारूक सत्तार साहब हैं, जो हमें टीवी पे दिखते हैं, हमें स्क्रीन पे दिखते हैं, हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं, हमें भागते दौड़ते दिखाई देते हैं, अपनी काविशें जो कर रहे हैं, एक तो वो फारूक सत्तार साहब हैं, और एक फारूक सत्तार साहब वो हैं जो खलवत में जब बैठते हैं, जब तन्हा होते हैं, जब मजमे से बड़ा दूर होते हैं, तो सर उस टाइम पे क्या चलता है दिमाग में, उस टाइम पे क्या जहन में आता है, उस टाइम क्या कैफियत होती है? गो के ये बड़ी एक ऐसी बात है जो शायद शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ झलकियां दिखाई जा सकती हैं कि खलवती फारूक सत्तार साहब कैसे होते हैं। देखें, उसमें सबसे पहले तो खलवत में आदमी बहुत सारी बातें यही सोचता है जो उसकी लाइफ का एक मिशन होता है, यानी पहली सोच जो स्ट्राइक करती है वो आदमी को तो वही करती है, और उसमें ये गलतियां हो गई, आज डे टू डे रूटीन में क्या करना है और इतने महीनों में अब कहाँ जाना और क्या अचीव करना है, ये आपके जहन में एक विजन अपना क्लियर होना चाहिए। सही। अब देखें, हमने जो गलतियां की, चाहे मैंने की या मेरी पूरी पार्टी ने की, सही। अब अगर मैं लोगों के सामने बात करूं तो लोग कहेंगे फिर आपने उस वक्त क्यों गलतियां की, तो मैं कहता हूं कि उस वक्त हमने अच्छे काम भी किए। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप उन अच्छे कामों को आगे बढ़ाएं और जो हमने गलतियां की वो ना करें। तो पहली बात तो ये सारी बातें जहन में होती हैं। फिर जाहिर है कि कोई जो चीज लोगों, पंच लाइन क्या होती है, लोगों को किस चीज का इम्पैक्ट होगा, आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि आज के जमाने को लेके, आज के जमाने की जरूरत से ब्लेंड करके आपकी आइडियोलॉजी का नैरेटिव क्या होगा, आप वो बिल्ड करते हैं। दूसरा काम ये करते हैं। तीसरा, अच्छा सिलेक्शन कर रहे होते हैं, और फिर जब अपने सेक्रेटेरिएट में अपने साथियों के साथ बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, खिलवत में बैठे हैं, तो जोक्स भी क्रैक करते हैं, तफरी लेते हैं, एक दूसरे की क्लास भी लेते हैं, और अपनी क्लास लेने का मौका भी देते हैं। आपको इतनी छूट अपने लोगों को भी देनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में ये फिर कोई अच्छी सी गजल याद कर ली, फिर कोई प्ले देख लिया, ड्रामा देख लिया, टॉक शो जो रिपीट हो रहा है, सही। और उसके बाद मेरे ख्याल में 2% ही चांस बचता है, तो जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं हर तरह के, वो पढ़ लिया, उनका जवाब दे दिया। सही। मेरे ख्याल में इतनी खिलवत में आपसे शेयर कर लेता हूँ, इससे ज्यादा सही। सही सर, आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आप देखने वालों को, सुनने वालों को, क्या पैगाम देना चाहते हैं सर आप?
एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। अक्सर हमारा मिडिल क्लास वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर अगर अपॉर्चुनिटी कम मिली तो वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने के बजाय जो बहुत दौलतमंद या पैसे वाले हैं उनके स्टेटस को देखकर या जिन्होंने अचीव कर लिया लाइफ में और उनका टैलेंट बाहर आ गया, तो वो अपने आप अपने टैलेंट को नहीं ढूंढते। अपने देखिए, अल्लाह पर एतमाद करें, अगर आपकी कोई आइडियोलॉजी है, कोई लीडर है, उस पे करें और अपने ऊपर भी करें। और जब खुद को तलाश करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता बनाता है और आप आगे बढ़ते हैं। सही। और किसी के सिफारिश की और धक्के की जरूरत नहीं है कि बाद में आप एक बच्चे को बचा लें डूबते हुए और लोग तालियां बजाएं, आपको शाबाशी दें और आप ये पूछ रहे हैं पहले ये बता मुझे धक्का किसने दिया। तो हालात और वक्त आपको धक्का देते हैं। आप हालात और वक्त आपको पुश करते हैं उस सिचुएशन में और वो आपके लिए चैलेंज है और उस सिचुएशन को आप एड्रेस करें, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, चैलेंज को एक्सेप्ट करें। एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। बी योरसेल्फ व्हाट यू आर, टेक प्राइड इन योरसेल्फ। किसी का वो लेने की जरूरत नहीं है। सही। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और अपने वो इनसाइट्स आपने बताए जो शायद हम लोगों तक नहीं पहुंचे थे या बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। और हमेशा आपको हमने बातें करते हुए पॉलिटिक्स के हवाले से बातें गुफ्तगू करते हुए सुना, लेकिन आज वी सॉ अनदर साइड ऑफ यू। सो इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, इट वाज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। आई रियली विश यू द बेस्ट ऑफ लक और खुदा आपको कामयाबियां अता फरमाए मजीद और आप और अच्छा यकीनन करें। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।